विदुर जी ने जब ये सुना कि भगवान ने मैत्रेय जी को ये कहा कि तुम मेरे विदुर को श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश देना, आंखों से आंसू बहने लगे। विदुर जी गंगा के किनारे मैत्रेय जी के आश्रम में आए। गंगा जी की महिमा बड़ी है। विदुर जी ने स्नान किया। गंगा किनारे के पास जो पत्थर है वो भी बड़े धन्य हैं, क्योंकि इन पत्थरों के ऊपर मैत्रेय ऋषि के जैसे चरणों की रज वहां पर पड़ी। इन पत्थरों पर वैष्णवों की चरण रज गिरती रहती, इसीलिए ये पत्थर भी बड़े धन्य हैं। विदुर जी सोच में डूबे हैं कि मैं जातिहीन होने से मुझे मैत्रेय ऋषि उपदेश देंगे या नहीं देंगे। फिर सोचा मैं जातिहीन हूं पर कर्महीन नहीं हूं, अधम हूं पर परमात्मा का हूं। भगवान ने मुझे अपनाया है, अतः मुझे उपदेश वो जरूर देंगे। आश्रम के अंदर आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। उनके विनय विवेक से सभी को आनंद हुआ। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी, मैं आपको जानता हूं, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आप तो यमराज के अवतार हैं। विदुर जी यमराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण दासी पुत्र के रूप में शूद्र के घर में जन्म हुआ। एक बार कुछ चोरों ने राजा का धन चुरा लिया और भागे जा रहे थे। पीछे पीछे राजा के सिपाही भी भाग रहे हैं। उन सिपाहियों से बचने के लिए उन चोरों ने उस धन को ऋषि के आश्रम में फेंक दिया, मांडव्य ऋषि के आश्रम में। चोर तो भाग गए, पर उन सेवकों ने वो धन प्राप्त कर लिया और ऋषि को पकड़ करके ले गए। राजन, हम इस चोर को पकड़ करके लाए हैं। राजा ने भी कह दिया कि इस चोर को मृत्यु दंड दिया जाए। मांडव्य ऋषि को वध स्तंभ के पास बांध दिया। तलवार निकाली और जैसे ही तलवार मांडव्य ऋषि के ऊपर चलाई, पर मांडव्य ऋषि को कुछ भी नहीं हुआ। राजा समझ गए कि ये चोर नहीं, ये तो कोई महान सिद्ध पुरुष है। मैंने गलती से इनको दंड देना चाहा। हे महर्षि, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आप मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, राजन, मैं आपको तो क्षमा कर दूंगा, आपकी कोई भूल नहीं है, पर मैं यमराज को माफ नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैं मर जाता तो ये तो यमराज के खाते में ही है ना भाई, किसने कब मरना है, किसके प्राण कब हरने हैं। ये तो मेरे प्रभु ने रक्षा की। उन्होंने कहा, मैं यमराज से पूछूंगा। यमलोक के अंदर गए ऋषि मांडव्य। उन्होंने कहा, हे यम देवता, आप मुझे बताओ कि मुझ निरपराध को मृत्यु दंड क्यों दिया गया। ऐसा था हमारे भारत के ऋषियों का चरित्र, जो कि यमराज से भी प्रश्न करने की हिम्मत रखते हैं। अब ऋषि ने सोचा, यमराज ने सोचा कि अगर मैं ऋषि को कह दूंगा कि मुझसे भूल हुई तो मुझे श्राप दे देंगे। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, आप जब 3 वर्ष के थे आपने एक अपराध किया था। बोले, कौन सा अपराध किया। बोले, जब आप 3 वर्ष के थे, बगीचे के अंदर एक तितली उड़ रही थी और आपने उसको एक कांटा चुभो दिया। ये उसी पाप का फल है कि आपको मृत्यु दंड मिला था। मांडव्य ऋषि ने कहा, 3 वर्ष का जब मैं अबोध बालक था, 3 वर्ष के बालक को कुछ समझ नहीं होती, क्या पुण्य है क्या पाप है। और अगर कोई पाप हो भी जाए तो उसके अपराध की सजा उसको स्वप्न के अंदर दी जाती है। सपने के अंदर एक बार डरा दिया जाए, वो उसका पाप का फल पूरा। पर आपने मुझे मृत्यु दंड देना चाहा, तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको पृथ्वी पर शूद्र योनि के अंदर जन्म लेना पड़ेगा। तो विदुर जी वही यमराज के ही अवतार थे। विदुर जी सोचने लगे कि मुझसे एक बार भूल हुई, देवताओं से भूल हो तो वो मनुष्य बनते हैं,
और मनुष्य अगर कोई भूल करे तो उसको जानवर बनना पड़ता। अब मैं सावधान रहूंगा, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। विदुर जी सोचने लगे, जाने या अनजाने अगर हमसे कुछ पाप हो जाए तो उसका दंड भुगतना पड़ता है। भगवान पाप को कभी स्वीकार नहीं करते। अगर हम सोचे ना पाप करके हम कह दे भगवान गलती होगी माफ। कई लोग पूरा दिन दुकान पर बैठते हैं और सुबह से शाम तक झूठ बोला, काम धंधा बढ़ाया, पैसा कमाया और रात को प्रभु के आगे आकर कहते हैं प्रभु मैंने जो दिन भर झूठ बोला वो तुम्हें अर्पण करता हूं। पाप अर्पण नहीं किए जा सकते, पुण्य अर्पण किए जा सकते हैं पर पाप नहीं। पुण्य का फल चाहे मिले या ना मिले पर पाप का तो भोगना ही पड़ता है। बोलो बाके बिहारी। मांडव्य ऋषि ने यमराज से कह दिया कि शास्त्रों की आज्ञा है कि अज्ञान अवस्था में अगर मनुष्य पाप करे तो स्वप्न के अंदर उसको सजा दी जाए, पर आपने मुझे ये मृत्यु दंड देना चाहा तो मैं आपको श्राप देता हूं, आपको पृथ्वी पर शूद्र योनि में जन्म मिलेगा। विदुर जी ने कहा अब मैं कोई भूल नहीं करूंगा। विदुर जी ने मैत्रेय जी को प्रणाम किया कि प्रभु हे ऋषिवर आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश दीजिए। तो ऋषि मैत्रेय ऋषि ने सारी कथा कहनी प्रारंभ की कि भगवान की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कमल का मुख खोजने का यत्न किया, चतुर्भुज नारायण के दर्शन किए, ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। मनु महाराज के वंश का वर्णन आया। कश्यप और दिति का गृहस्थ आश्रम कैसा था ध्यान देना। कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति। सायकाल वेला के समय एक दिन दिति ने अपने पति को कहा, काम सुख भोगने की इच्छा की। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी ये संध्या काल है, ये पूजन का समय है, भगवान शंकर और पार्वती इस समय विचरण करते हैं और अगर हमारा दरवाजा बंद देखेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, हमें श्राप दे देंगे। पर दिति ना मानी। संध्या काल के वेला में तुलसी का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। दीपक केवल हम भगवान के लिए नहीं जलाते, भगवान तो स्वयं प्रकाशमान है। गोपियां कहती थी ना कि हम तो अंधेरे में भी अगर माखन छुपा लें तो कन्हैया के आते ही वहां सर्वत्र प्रकाश छा जाता। भगवान तो सर्वत्र स्वयं प्रकाशमान है। वो दीपक हम इसलिए जलाते हैं कि हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए दीपक जलाते। कश्यप ऋषि ने बड़ा समझाया, देवी ये समय उचित नहीं है, शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन है। पर दिति ना मानी तो कश्यप को अपनी पत्नी के आगे झुकना पड़ा। दरवाजा बंद किया, प्रेम किया। बाद में जब दिति को अपनी भूल का भान हुआ तो रोने लगी कि मैंने कितना पाप कर दिया। तो कश्यप ऋषि ने कहा, देवी जो आपने पाप किया ना संध्या वेला में, इसका फल ये है कि अब तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पुत्र पैदा होंगे जो देवताओं को त्रास देंगे। दिति ने कहा, मेरे गर्भ से राक्षस की उत्पत्ति? ये सोच करके वो डर गई। और फिर कश्यप ऋषि ने आश्वासन दिया कि तेरा पुत्र महान भगवत भक्त होगा, महान वैष्णव होगा और प्रहलाद नाम से जगत के अंदर विख्यात होगा। बोलो विष्णु भगवान की। भक्तों ने एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से कहा कि वैष्णवों के लक्षण क्या है। तो महाप्रभु जी ने कहा कि जो ठाकुर जी की सेवा करे वो वैष्णव। भक्तों ने कहा ये बात तो हम सब जानते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करे वो वैष्णव, कोई विशेष लक्षण बताओ। तो महाप्रभु जी ने कहा महान वैष्णव वो है कि जिसके संग में आने वाले को ठाकुर जी की सेवा से प्रीति हो जाए। प्रहलाद ऐसे महान भगवत भक्त थे, क्योंकि प्रहलाद जब राक्षस पुत्रों के साथ खेलते थे, जो भी उनको हाथ लगाता था वो भी भक्तों की तरह नाचने लगता था। वो महान वैष्णव है। वैष्णव तो वो कि जो निर्व्यसनी हो।
जो भगवान की आराधना करना चाहता है उसे लौकिक व्यसन से कभी प्रीति ना हो। जिसे ईश्वर की आराधना करनी है उसको चाहिए कि वो फैशन के अंदर अपना समय बर्बाद ना करे, व्यसन के अंदर समय बर्बाद ना करे। व्यसन हो तो केवल कृष्ण भक्ति का, ऐसी आदत होनी चाहिए। तुकाराम महाराज जी को भक्ति का ऐसा व्यसन था, उनकी आंखों को ऐसी आदत हो गई कि जहां भी नजर जाती वो मुरली मनोहर नजर आ जाता। बोलो वृंदावन बिहारी। अगर भक्ति व्यसन रूप हो जाएगी तो वो तुम्हें मुक्ति दिला देगी। दिति गर्भवती हुई, उसने सोचा मेरे पुत्र राक्षस जो देवताओं को कष्ट देंगे, इसलिए इनका जन्म जल्दी नहीं होना चाहिए। इस विचार से दिति ने 100 वर्षों तक गर्भ धारण किया। साधारण महिला कितने महीने तक? 9 महीने तक गर्भ धारण करती। और व्यास जी की पत्नी के गर्भ में सुखदेव जी कितने वर्ष रहे? 16 वर्ष। और दिति के गर्भ के अंदर 100 वर्ष तक गर्भ धारण कर रखा। उसने सोचा इन राक्षसों का जन्म जल्दी नहीं होना चाहिए, जो मेरे पुत्र देवताओं को भी कष्ट देंगे। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा। देव घबराए, ब्रह्मा जी के पास आए और पूछने लगे कि दिति के गर्भ में ऐसे कौन से जीव हैं जो अभी तक जन्म नहीं ले रहे। तो ब्रह्मा जी ने दिति के गर्भ में जो हैं उनकी कथा सुनानी प्रारंभ की। ब्रह्मा जी ने कहा एक बार मेरे मानस पुत्र सनकादि ऋषि घूमते घूमते वैकुंठ के अंदर गए। सनत कुमार ब्रह्मचर्य के अवतार हैं, महान ज्ञानी, फिर भी बालकों की तरह रहते। सनत कुमार आदि नारायण के दर्शन करने वैकुंठ में गए। काम और काल वैकुंठ में कभी प्रवेश नहीं कर सकता, न काम न काल। जहां बुद्धि कुंठित तो वो वैकुंठ। वैकुंठ के वृक्ष और पुण्य दिव्य हैं। 6 ऋतुएं सखियां बनकर उस धाम की सेवा करती। 7 बड़े बड़े वहां पर किले हैं। उन 7 किलों को लांघ कर वैकुंठ के अंदर प्रवेश मिलता है। दक्षिण के अंदर जो रंगनाथ जी का मंदिर है, अगर कोई गया हो तो वो इसी वैकुंठ के ऊपर स्वरूप की तरह बना है। 7 किले वहां पर बने हैं, इसी आधार पर वो बनाया गया। द्वारपालों ने देखा कि सनत कुमार आए हैं, उन्होंने रोक दिया कि रुक जाओ, अभी हमारे भगवान विष्णु आराम कर रहे हैं, अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा भगवान विष्णु हमारे पिता हैं, हम उनसे मिलने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, जब तक अंदर से आज्ञा नहीं मिलती हम आने नहीं दे सकते। सनत कुमार क्रोधित तो उठे, श्राप दे दिया कि तुम पक्षपात करते हो। ये पक्षपात तो राक्षसों के अंदर है। हम तुम्हें श्राप देते, तुम्हें 3 बार राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान विष्णु अंदर से जब सुनते हुए आए कि देवी लगता है बाहर कोई झगड़ा हो रहा, आकर के देखा तो जय और विजय 2 द्वारपाल थे। उन्होंने सनत कुमारों को रोक रखा था। तो भगवान को क्रोध आया कि कोई मुझसे मिलने आए, तुमने उनको रोका क्यों? ये ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण मुझे अतिशय प्रिय है, मैं ब्राह्मणों का अपमान कभी सहन नहीं कर सकता, फिर भी तुमने रोका। तुम्हें जो श्राप मिला वो भोगना पड़ेगा। पर ध्यान देना, भगवान प्रशंसा तो खूब कर रहे हैं ब्राह्मणों की, सनत कुमारों की, परंतु अंदर नहीं आने दे रहे। सनत कुमारों ने सोचा कि बाहर तो आ गए प्रभु, पर हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। उन्होंने सोचा अभी तक हमारे अंदर वो पात्रता नहीं है। ऋषि मुनि काम पर तो विजय पा सकते, पर क्रोध पर विजय पाना आसान नहीं है। क्रोध को सबसे बड़ा शत्रु कहा। काम से भी बड़ा है अगर कोई तो वो है क्रोध। इस क्रोध को अभी तक सनत कुमार जीत ना सके, तो उनको वैकुंठ के द्वार से ही वापस लौटना पड़ा। जगत मेरे लिए क्या कहेगा इस चीज की चिंता मत करो। कभी भी कोई सत्कर्म करने बैठो, ये सोचो कि ठाकुर जी क्या सोचेंगे, उसका ख्याल रखो। जो लौकिक प्रतिष्ठा में फंसता है वो परमात्मा से दूर हो जाता। भगवान के राजमहल के 7वें द्वार पर जीव को जय और विजय रोक देते। जय और विजय क्या है? कीर्ति और प्रतिष्ठा।
क्रोध करने से सनत कुमारों को प्रभु के 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा। भक्ति मार्ग के अंदर लोभ विघ्न रूप है। भगवान मनुष्य के यह दान देने के लिए, भगवान को अगर दान करना तो कौन सा वस्त्र देते हैं जो सस्ता मिल जाए, और अगर अपने पुत्र के लिए कोई वस्त्र बनवाना हो तो बढ़िया से बढ़िया 100-200 रुपये मीटर का प्रभु काट के दो। भगवान के लिए तो चलो कोई बात नहीं, मांगलिक सूत्र ही चढ़ा देते। भगवान कहते चिंता मत कर, तेरे लिए भी मैंने मांगलिक सूत्र रख रखा है। बोलो बाके। एक ग्रस्त बाजार के अंदर ठाकुर जी के लिए फूल लेने गया। माली कहता है कि गुलाब के फूल की कीमत है 4 आना। तो ग्राहक कहता है कि कनेर का फूल दे दो, क्योंकि मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं, वो तो कनेर के पुष्प से प्रसन्न हो जाएंगे, गुलाब की जरूरत नहीं है, गुलाब का थोड़ा महंगा है, कनेर का सस्ता है, वही दे दो। और जब पत्नी कह दे भाई मेरे लिए सुंदर वेणी लेकर आना, गजरा लेकर आना, तो बढ़िया से बढ़िया निकाल के दे भाई, 2-4 रुपये फालतू लग जाए चल जाएगा। पत्नी के लिए बढ़िया श्रृंगार और ठाकुर जी के लिए कनेर के पुष्प। ये भेदभाव कभी नहीं कर। भगवान को उत्तम उत्तम वस्तु अर्पण करनी चाहिए, ना कि सस्ती वाली या घटिया वाली। रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। निम कमली, 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 निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी कमली। श्री राधे। सखीपन घट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। सखीपन घट पे यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। भूल गई सब एक बार जब छवि देखी नटखट की। देखत ही मैं हुई बावरी, ओ देखत ही मैं हुई बावरी, उसी रूप में कोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी कमली, निम कमली श्याम दी, निम कमली श्याम दी कमली। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला।
कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा था नंद का लाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। मुख पर हंसी हाथ में बंसी मोर मुकुट गलमाला। तान सुरीली मधुर नशीली, तान सुरीली मधुर नशीली तन मन दियो भिगोई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। निम कमली, 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 निम कमली। निम कमल श्याम दी कमली, निम कमल श्याम दी कमली। मीठी मीठी ताली। सास ननद मोए पल पल टोके हर कोई देवे ताने। सास ननद मोहे पल पल टोके हर कोई देवे ताने। बीत रही क्या मुझ विरहन पर ये कोई ना जाने। बीत रही क्या मुझ विरहन पर ये कोई ना जाने। पूछे सब निर्दोष बावरी, पूछे सब निर्दोष बावरी कट पे तू काहे गई। निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई, निम कमली होई। निम कमल श्याम दी कमली, 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 कमल श्याम दी कमली, कमल श्याम दी कमली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते पक्षपात तो दैत्यों के अंदर होता, देवताओं के अंदर नहीं। वैष्णव तो वो है जो भगवान के लिए उत्तम से उत्तम वस्तु दान करे। वैष्णवों की वार्ता में जमुना दास जी का बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बार ठाकुर जी के लिए फूल लेने बाजार में निकले। माली की दुकान पर एक बड़ा सुंदर कमल का फूल देखा। उसने सोचा आज मैं अपने ठाकुर जी को ये कमल का सुंदर फूल चढ़ाऊं। उसी समय एक यवन राज आया जो कि वैश्या के लिए फूल लेना चाहता था। जमुना दास भक्त ने उस कमल के फूल की कीमत पूछी तो माली ने कहा कि केवल 5 रुपए। यवन राज ने कहा मैं 10 रुपए दे दूंगा पर फूल मुझे मिलना चाहिए। जमुना दास जी ने कहा अगर ये बात है तो मैं इस फूल के 100 रुपए देता हूं। यमन राज ने कहा मैं 500 दे दूंगा पर फूल मैं ही लेकर जाऊंगा। बढ़ते बढ़ते इतनी कीमत एक फूल की लगा दी। जमुना दास जी ने कह दिया कि मैं 1 लाख रुपए इस फूल के देना चाहता हूं पर मेरे ठाकुर जी को यही फूल चढ़ाना। यमन राज ने सोचा 1 लाख रुपए खर्च करके अगर फूल लूं वैश्या के लिए इतने में तो फिर मैं को पैसा ही दे दूंगा, वैश्या प्रसन्न हो जाएगी, क्या जरूरत है फूल देने की। उनका पैसा होगा तो और कोई मिल जाएगी। जमुना दास जी ने वो पुष्प जाकर अपने भगवान के मस्तक के ऊपर चढ़ाया मुकुट पर। आज वो मुकुट उस फूल के भार से गिर गया।
बोलो वृंदावन बिहारी। वो पुष्प का वजन नहीं था, वो भावना थी इतनी कि जो एक फूल 1,00,000 रुपए का बना करके जमुना दास जी ने भगवान को चढ़ाया, तो भगवान ने भी अपने भक्त का मान रखा। मंदिर में अगर थोड़ा भी पाप किया जाए तो उसका फल 1,00,000 गुना भोगना पड़ता है। तो सनत कुमारों ने तो बैकुंठ के अंदर पाप कर दिया, क्रोध कर दिया, इससे उनको 7वें द्वार से वापस लौटना पड़ा, भगवान के द्वार के प्रवेश नहीं कर सके। सुखदेव जी सावधान करते हैं कि राजन ऐसा पाप कभी मत करना। सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया, दैत्य काल में तुम्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। तो वो 2 बालक जो दिति के गर्भ के अंदर थे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। जब उन बालकों का जन्म हुआ, वो बालक दिन प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ने लगे। एक दिन में इतने बड़े, अगले दिन में इतने बड़े, इतना बड़ा शरीर उनका हो गया। अगर जो बालक हर रोज 4 हाथ बढ़ने लगे तो सोचो उनके माता पिता की क्या दशा होगी। हर रोज जो कपड़े बदलने पड़ेंगे वो अलग से, जो बच्चा हर रोज 4 हाथ बढ़ रहा हो। पहले भी बताया कि श्रीमद् भागवत की भाषा बड़ी गूढ़ है। 4 हाथ बढ़ने लगे मतलब लोभ प्रतिदिन बढ़ता जाता, क्योंकि ये लोभ के अवतार थे। लोभ है ना, इंसान का एक बार बढ़ना शुरू हो तो फिर वो रुकता नहीं है, बढ़ता जाता। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दिन प्रतिदिन 4 हाथ बढ़ने लगे। लाभ से लोभ और लोभ से पाप बढ़ता। एक बार लाभ हो जाए फिर लाभ से फिर लोभ बढ़ने लगता है, फिर पाप बढ़ने लगता है। पाप के बढ़ने से धरती रसातल में डूब जाती। धरती मतलब मानव समाज दुख के सागर में डूब जाता है। हिरण्याक्ष का अर्थ है संग्रह वृत्ति और हिरण्यकश्यप का मतलब है भोग वृत्ति। हिरण्याक्ष ने बड़ा कुछ एकत्रित किया और हिरण्यकश्यप ने बड़ा भोग किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के संहार के लिए भगवान ने वराह और नरसिंह 2 अवतार लेने पड़े एक ही युग के अंदर। ये बताता है कि काम को मारने के लिए एक अवतार, रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए राम अवतार, पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए 2 अवतार। कौन से? वराह अवतार और नरसिंह अवतार। हिरण्याक्ष लड़ने के लिए गया वरुण लोक के अंदर भगवान वरुण से। उन्होंने कहा मुझसे क्या लड़ता है, लड़ना है तो वरा नारायण से लड़। वरा नारायण ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए वरा रूप। उन्होंने कहा ठीक है। हिरण्याक्ष जाकर के वरा नारायण को आकर के ललकारने लगा कि तुम्हारा मुंह सुअर की तरह है। वरा अवतार था ना, सुअर की तरह मुख था। तो वरा भगवान ने कह दिया कि तेरा मुंह भी कुत्ते की तरह। एक वाणी के द्वारा सारा कलह हो जाता। एक वाणी तो औषध कर दे और एक वाणी 100 घाव लगा दे। शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे 100 घाव। कहते हैं जुबान के ऊपर अगर कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले ठीक होती। जीभ के ऊपर कोई चोट लग जाए तो सबसे पहले ठीक हो जाती, पर इस जिह्वा के द्वारा जो चोट लग जाए वो कभी ठीक नहीं होती। इसलिए अपनी वाणी को नियंत्रित में रखना चाहिए। सभी पापों की मूल वाणी है। वाणी दोष से शरीर भी बिगड़ता है। एक पति और पत्नी के अंदर रोज झगड़ा होता था। एक दिन पत्नी आई मेरे पास, कहने लगी कि पंडित जी कोई उपाय बताओ, मेरा पति हर रोज आता है रात को, रोज लड़ाई करना, मेरे को पीटता है, बड़ा लड़ाई करता है, बड़ी दुखी हो गई हूं। उन्होंने कहा ठीक है। पंडित जी ने, मैंने उन्हें कह दिया कि ये पान देता हूं, हर रोज रात को तुमने पान मुंह के अंदर रखना है। उन्होंने कहा ठीक है। मुख के अंदर पान रखा। रात को 10 बजे पति ने दरवाजा खटकाया, पत्नी ने दरवाजा खोला और उसके मुंह के अंदर पान है। पति आया, चुपचाप भोजन किया और सो गए। दूसरे दिन फिर रात को आया, दरवाजा खटकाया, पत्नी ने मुख में पान रखा हुआ है, रोटी खाई और सो गया।
वो स्त्री दोबारा आई, कहने लगी पंडित जी ये तो बड़ा अच्छा उपाय बताया, पान खाती हूँ तो लड़ाई नहीं होती। उन्होंने कहा पान खाने से लड़ाई बंद नहीं हुई, पान तेरे मुंह के अंदर रहता है तो तेरी जुबान बंद रहती है, इसी के कारण तुम्हारा कलह नहीं होता। बोलो बाके वाणी को कंट्रोल करना आज सबसे मुश्किल काम है। मनुष्य के जीवन के अंदर जब तक लोभ है तब तक पाप है, और पाप जब तक है तब तक शांति नहीं मिल सकती। जिसका जीवन निष्पाप है शांति उसी को मिलेगी। केवल धन कमाने के लिए बुद्धि का उपयोग कभी ना करो, उसका उपयोग भगवान को पाने के लिए करो। भगवान ने बुद्धि दी, नहीं तो उस जोहरी की तरह हालत हो जाएगी। एक जोहरी की कथा आती है, राजा के दरबार के अंदर एक बड़ा सुंदर हीरा लेकर संत आए। उसने कहा जो भी इसकी सही कीमत बता देगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। कितने संत कितने मंत्री सेवक आए, पर कोई कहता 50 लाख, कोई कहता 80 लाख, कोई भी ठीक ना बता सका। आदरणीय गुरुदेव पंडित संदीप जी पाठक जी हमारे बीच पहुंचे हैं, चरण वंदना करता हूँ, नमस्कार है। एक संत ने आकर के कह दिया कि इस हीरे की कीमत 99 लाख है। कितनी? 99 लाख। राजा ने कहा ये कीमत तो बिल्कुल ठीक बता रहा। उन्होंने कहा इनाम दे देंगे। मंत्री बताओ इसको क्या इनाम दिया जाए। उन्होंने मंत्री ने कहा कि इसके सिर में खाक डाल दी जाए। सारे अचंभित कि इनाम की जगह खाक डालने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा इसके अंदर बुद्धि इतनी है कि ये इसका सही मूल्य बता सकता है। अगर इसने इस बुद्धि का प्रयोग भगवान को पाने के लिए कर लिया होता तो आज ये भगवान को प्राप्त कर लेता। बोलो बाके बिहारी। संसार का सौंदर्य केवल क्षणिक है, थोड़ी देर का है। धन संपत्ति के बढ़ने पर लोगों में विवेक का अभाव होने लगता है। एक मित्र मिला, मुझे कहने लगा भाई कश्मीर बड़ा सुंदर है, बड़ी हरियाली है, बड़े सुंदर पर्वत, बड़ी ठंडी जगह, गर्मी में जाओ आनंद आता। तो मैंने कह दिया कश्मीर सुंदर नहीं है। अब सोचो कश्मीर को बनाने वाला मेरा ठाकुर कितना सुंदर होगा, जिसने इस संसार को रचा है। जगत की कोई वस्तु सुंदर नहीं है, केवल देखने का नजरिया है। आंखों में विकार होने के कारण वस्तु सुंदर लगती है। अगर सोचो एक पति अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता है, भाई बड़ी सुंदर है, इतनी रूपवान है। अब उसी पत्नी के चेहरे के ऊपर चेचक के दाग बन जाए तो फिर वो प्रेम करेगा? वो केवल क्षणिक सौंदर्य है, विकार है आंखों के अंदर। इसी विकार के कारण ये हमें संसार सुंदर लगता है, जबकि इस संसार को रचने वाला वो सृजनहार मेरा अति सुंदर है। बोलो बाके बिहारी। हिरण्याक्ष ने इस प्रकार वरा अवतार का अपमान किया तो वरा भगवान ने एक घूसा मार करके उसके प्राण हरण कर लिए, और वो धरती जो रसातल के अंदर डूबी थी वो जाकर मनु महाराज को सौंप दी। वरा अवतार संतोष का अवतार है। देखो धरती मिली पर रखी नहीं अपने पास, जाकर के मनु महाराज को सौंप दी। करदम ऋषि की कथा। करदम ऋषि भगवान से कहते हैं कि मुझे विवाह नहीं करना। इतने आपने बता दिए कि विवाह करने के बाद इंसान कहते विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी पछताता है, मैंने नहीं करना। उन्होंने कहा चिंता मत करो करदम, मैं तुम्हें एक ऐसी सुंदर कन्या दूंगा कि जो तुम्हारी जीवन बदल देगी, तुम्हें सत्संग के अंदर ले जाएगी, भगवान के रास्ते पर ले जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ऐसी स्त्री मिलेगी तो विवाह करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे स्त्री संग नहीं, मुझे सत्संग चाहिए। मुझे ऐसी स्त्री दो जो प्रभु की ओर ले जाए। मेरे मन में पाप आए तो वो मुझे पाप करने से रोके, मुझे प्रभु के मार्ग में ले चले। मेरा विवाह संसार सागर में डूबने के लिए नहीं, इस संसार सागर को तरने के लिए, पार करने के लिए है। शास्त्रों में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया।
जो पत्नी मुझे धर्म के रास्ते पर ले चले। ब्रह्मा जी ने विवाह करने के लिए आज्ञा दी और कहा कि मैं पत्नी नहीं, मैं तो सत्संग चाहता हूँ, स्त्री संग नहीं सत्संग, धर्म के आचरण के लिए पत्नी। ना तो अकेला पुरुष ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है, ना अकेली स्त्री आगे बढ़ सकती, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता। जैसे नाविक के बगैर नाव अधूरी और नाव के बगैर नाविक अधूरा है। भगवान ने कहा कि 2 दिन के बाद मनु महाराज तुम्हारे पास आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति तुम्हें देंगे। उस समय नखरा मत करना, चुपचाप विवाह कर लेना, क्योंकि मैं कह रहा हूं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे पर तो विश्वास कर सकते हो। कहते ना शादी कराने के लिए कोई ना कोई एक बीच का बिचौला होता है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पर विश्वास कर, मैं भेज रहा हूं मनु को जो अपनी कन्या तुम्हें देंगे, तुम्हें चुपचाप विवाह कर लेना, कोई नखरा मत करना। परमात्मा ने आज्ञा दी कि मनु महाराज कन्या लेकर आ गए। आजकल के लोग तो नखरे, कितने नखरे करते हैं, कितनी परीक्षाएं करते हैं। पहले प्रश्न किया जाता था कि लड़की करती क्या है, उसके अंदर गुण कितने हैं, भगवान का भजन करती है या नहीं करती है, व्रत कितने रखती है, उसको क्या नॉलेज है। अध्यात्म की बातें पूछी जाती थी। आजकल पूछते हैं भाई नौकरी करती है कि नहीं करती। पत्नी चाहिए पढ़ी लिखी हो, नौकरी करती हो। अब बताओ वो पत्नी पति को संसार सागर से पार करवाएगी या खुद भी डूब घूमती रह जाएगी। संतान हो तो संतान का पालन कौन करेगा। जो लड़का, जो पुरुष कहता हो कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए कि जो नौकरी करती हो, वो समझ लो जीवन भर का दहेज मांग रहा है। नौकरी भी करने वाली लड़की आए, खुद तो आए ही आए और साथ में धन पैसा भी साथ आता रहे। ये एक नया तरीका है दहेज ना मांगने का। हमें कुछ नहीं चाहिए, लड़की नौकरी करती हो, दहेज नहीं चाहिए।